बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे दाल माश, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत लाजवाब बन के ये रेसिपी तैयार होती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। आप इसको एक बार बनाएंगे, आपको लगेगा कि ये दाल माश आपने घर पे नहीं बनाई, क्योंकि अक्सर जब भी हम बाहर खाते हैं इस तरह की दाल वगैरह, तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, और जब हम उसको घर पे बनाना ट्राई करना चाहते हैं तो वैसा टेस्ट नहीं आता। लेकिन इस रेसिपी से आपको सेम वही टेस्ट मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे हमने 250 ग्राम्स यानी 1 पाव के बराबर दाल माश ली है। इसको हमने 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में सोक करके साइड पर रख देना है, जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ऑयल लिया है एक पैन में। इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। जब ज़ीरा हल्का सा कड़कने लगेगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे एक मीडियम प्याज बारीक कटी हुई या चॉप की हुई। यहाँ पे मैं चॉप की हुई प्याज यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो थिन स्लाइसेस में कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 दाने साबित लाल मिर्च के। इनको हल्का सा पका लेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को कट करके। जब प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों को। आप चाहें तो बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्राइंड करके इनको ऐड किया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इनको पकाना है, ताकि जब तक मसाले में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप चाहें तो इस स्टेज पे हाफ़ कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि मसाला या टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं। मसालों की भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी होती है। सारा जायका, सारा टेस्ट इस भुनाई से ही आता है आपके सालन में। तो इस वजह से आपने भुनाई हमेशा बहुत ही अच्छी करनी होती है। इसके बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे माश की दाल, जो हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखी थी अच्छे से वॉश करके। हमने यहाँ पे माश की दाल को बॉयल नहीं किया है, हमने कच्ची दाल ही यूज़ की है, और इसी से ही टेस्ट अच्छा आता है। जब बॉयल करके आप इसमें ऐड करेंगे तो वो या तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसका दाना दाना अलग नहीं रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने कच्ची दाल ही यूज़ की है, दाल को हमने बॉयल नहीं किया है। तो अब यहाँ पे हमने दाल ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन 3 गिलास जितना पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। और 25 मिनट के बाद आप देखिएगा इसका दाना दाना बिल्कुल अलग होगा और ये सॉफ्ट भी होगी। अब यहाँ पे पानी इसका ड्राई हो चुका है, तो आप चाहें इस स्टेज पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। लेकिन केरियों का सीज़न है, तो यहाँ पे जब केरियाँ आती हैं तो हर सालन में मस्ट होती हैं ऐड करना। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 टुकड़े करके केरी के ऐड कर लिए हैं। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं। आप देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट भी है और इसका दाना दाना अलग भी है। तो अगर आपको पानी की ज़रूरत हो ऐड करने की, तो आप हल्का सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स ही लगे थे इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब एंड में हम इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला ऐड करेंगे, और इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम करके रख देंगे दम पे। इसके बाद देखिए हमारी मज़ेदार सी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में माश की दाल बनके तैयार है। यकीन माने इसका टेस्ट इतना कोई मज़ेदार था, तो और इसका दाना दाना बिल्कुल अलग था। तो खाने में मज़ा तभी आता है जब माश की दाल का दाना दाना अलग हो, बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई ना हो। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।